सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। दूसरे अध्याय के दूसरे आनिक में छठा सूत्र है। अपरस्मिन् अपरम युगपत् चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानि। इसकी उत्थानिका के रूप में व्याख्याकार कहते हैं, तद एवं कारणगुणपूर्वकाः स्पर्शवतां विशेषगुणाः गन्धादयः पृथिव्यादीनां लक्षणानि इत्युक्तम्। कारणगुणपूर्वक कार्य के गुण होते हैं किनके? स्पर्शवानों के। स्पर्शवान कौन है? पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी, अब तेजो, वायु, ये चार। इन चारों के विशेष गुण गंधादि पृथ्वी आदियों के लक्षण हैं, ये हम कह चुके हैं। इदानीं अब द्रव्य गुण कर्म सामान्य हो पृथ्वी, अब तेजो, वायु, आकाश का निरूपण हो चुका और उनके गुणों की परीक्षा भी हो गई। अब इसके बाद फिर क्या बचा हुआ है? काल। तो आकाश के बाद काल है। इदानीं क्रम प्राप्तम काल लक्षण प्रकरणम आरभमाण। अब क्रम प्राप्त जो काल है वो काल के लक्षण के प्रकरण को आरंभ करते हैं। तो आरंभ करने के लिए सूत्रकार ने कहा, अपरस्मिन् अपरम युगपत् चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानि। अपरस्मिन्, अपरम, अपर है, ये पर है। पर माने पर माने बड़ा या पुराना, ये पर होता। काल के दृष्टि से पर या तो बड़ा है वो, या पुराना। प्राणी हो तो बड़ा, छोटे की अपेक्षा से। वस्तु हो तो नई वस्तु की अपेक्षा से वो पुराना, पुरानी चीज़ें। और जो नया है, छोटा है, वो अपर है। तो पर अपर युगपत एक साथ उत्पन्न हुए। चिरम बहुत देर, क्षिप्रम जल्दी, इति इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं वही ज्ञान काल के लिंग है। काल लिंगानी, यही ज्ञान काल के लिंग होते हैं। ये कहा इतिकारो ज्ञान प्रकार परा। यहाँ इति जो प्रयोग हुआ है वो ज्ञान परक है, ज्ञानार्थक है। प्रत्येक भी संबद्धते, वो भी प्रत्येक के साथ संबंधित होता है। तथा च, तो प्रत्येक के साथ संबंधित होने से क्या होता है? अपरम इति प्रत्ययः, उसके साथ परम इति प्रत्ययः। परिसमान है ही नहीं, हम ले सकते। अपरम इति प्रत्ययः, परम इति प्रत्ययः, युगपद इति प्रत्ययः, चिरम इति प्रत्ययः, क्षिप्रम इति प्रत्ययश्च काललिंगानि। ये सारे ज्ञान प्रत्येक एक एक हरेक भी काल के लिंग हैं। तेना अयम अर्थ, इससे सूत्र का अर्थ ये निकलता है, बहुतर तपन परिस्पंदनांतरित जन्मनि स्थविरे युवानम अवधिम कृत्वा परत्वम उपपद्यते। पर किसको कहते हैं? सूत्र में पर तो नहीं कहा, पर अपर कहा है, तो ये पर का ही लक्षण पहले बता रहे हैं। तो अपरत्व रूपी ज्ञान कैसे होता है? अपरस्मिन् अपरम, अच्छा, तेना बहुतर तपन परिस्पंदांतरित। तपन माने सूर्य, परिस्पंद माने उसका भ्रमण, सूर्य का भ्रमण। सूर्य के अत्यधिक परिभ्रमण, सूर्य के अत्य बहुतर माने बहुत अधिक, सूर्य के परिभ्रमणों को अंतरित जन्मनी माने उनके बीच में जिसका जन्म हुआ है। जो 10 साल का है, एक 50 साल का है। 10 साल का आदमी सूर्य के 10 चक्कर देखा है, और 50 साल का आदमी 50 चक्कर देखा ना सूर्य के। तो अधिक चक्करों के बीच में वो इसका जन्म हुआ है। तो बहुतर तपन परिस्पंदा अंतरित जन्मनि स्थविरे, वृद्ध वयस्क व्यक्ति के युवान अवधि कृत्य, युवा की
अवधि की अपेक्षा से, युवाधि की व्यवस्था की दृष्टि से, व्याकरण दृष्टि से व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था है पूर्वापराधरत मेघदेश है। व्यवस्थायाम असंज्ञान को क्या सूत्र है? हाँ, व्यवस्था मान अवधि। युवा के अवधि के युवा की अपेक्षा से वो स्थविर परत्व उपपद्यते, वो परत्व को प्राप्त कर लेता है। तच्च परत्वम, अच्छा ये काल की दृष्टि से वो पर है, तो परत्व गुण है उसके अंदर। परत्व गुण का समवायी कारण कौन है? और परत्व गुण उत्पन्न हुआ है, गुण कार्य है और वो उत्पन्न हुआ परत्व गुण, तो गुण कार्य उत्पन्न हुआ है तो उसका कारण समवाय कारण कौन है? द्रव्य। और यहाँ स्थविर वगैरह है, स्थविर क्या दिवा स्थविर, युवा तो अपर है। अपरत्व गुण का समानाधिकरण और सामान्य समय कारण युवा, और परत्व गुण का समय कारण स्थविर द्रव्य। हो गया? अरे वो गुण किसके अंदर आया है? काल के अंदर आया क्या? बड़ा कौन हुआ? काल या बूढ़ा? तो बड़ापन किस में आया? तो फिर काल में कैसे बोल रहे? अच्छा, समय कारण ये हो गया। फिर असमय कारण, कोई कार्य उत्पन्न करना हो तो समय कारण असमय कारण अवश्य रहना चाहिए, तभी वो उत्पन्न होता, नहीं तो नहीं कार्य। तो कार्य उत्पन्न समय कारण तो वो द्रव्य हो गया, सविरादि द्रव्य। और असमय कारण कौन? अब उसी का विचार लगा यहाँ असमय कारण क्या होता है। तो युवानम अवधिम कृत्वा परत्वम उत्पद्यते, परत्व गुण उत्पन्न हुआ, माने गुण कार्य है, अब वो कार्य उसके अंदर उत्पन्न हुआ, तो कार्य उत्पन्न हुआ तो तच्च, और वो परत्वम तच्च परत्वम असमवाय कारण सापेक्षम, वो असमवाय कारण की अपेक्षा रखता है। समवाय कारण तो है वो कौन है? द्रव्य जो भी उत्पन्न हुआ पहले। परत्वम उत्पद्यते, वहाँ पूर्ण विराम। अवधिम कृत्वा परत्वम उत्पद्यते। फिर अगला तच्च परत्वम असमवाय कारण सापेक्षम, असमवाय कारण की अपेक्षा रखता है, उसका विचार करना पड़ेगा कौन है। समवाय कारण तो वो स्थविर युवादि यही है, तो परत्व की बात चल रही तो स्थविर ही है। न च, तो वो समय का असमवाय कारण की अपेक्षा है, तो असमवाय कारण कौन हो सकता है? अनुमान लगा रहे हैं। क्या रूप हो सकता, रूपादि हो सकते क्या? तो कहते हैं न च रूपादि असमवाय कारण। रूप आदि, आदि मतलब रूप रस गंध है, ये तीन नहीं हो सकते। रूप रस गंध असमवाय कारण, असमवाय कारण ये तो गुण हो गए तो क्रिया होगी, तो गुणों को लेकर पहले विचार कर रहे हैं। तो रूप रस गंध असमवाय कारण नहीं हो सकते, क्यों? व्यभिचारात्, व्यभिचार होने से। क्या व्यभिचार? आगे बता रहा, त्रयाणाम गंधादीनाम मान रूप रसगंधादीनाम, रूप रसगंधादियों का वायु परत्वानुत्पादकत्वात्, ये वायु में भी परत्व आता कि नहीं आता? अरे पहले जो हवा थी वो नहीं है, वो बड़ी अच्छी हवा आ रही थी, अब वो नहीं है, ये बेकारी हवा आ रही नहीं। इसमें परत्वापरत्व आए है ना, वायु के अंदर भी परत्वापरत्व आया कि नहीं आया? और रूप रसगंध वायु में है ही नहीं,
है रूप वायु में, रूप रसगंध किन में है और जल में, गंध तो है नहीं वहां। तो वायु में तीनों में से एक भी नहीं है। वायु में तीनों में से रूप रसगंध, इसलिए रूप रसगंध वायु में है नहीं, जबकि वायु में परत्वापरत्व गुण उत्पन्न होता है। यदि रूप रसगंध में से तीनों में से कोई भी एक असमय कारण होता तो वायु में वो परत्वापरत्व नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तीनों रहते नहीं। इसलिए असमय कारण रूप रसगंध कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, स्पर्श वायु में है, स्पर्श तो स्पर्श तो सब में है, पृथ्वी अब तेजो वायु वायु तक सब में है। तो इन सब में ही परत्वापरत्व, आकाश में तो परत्वापरत्व होता नहीं, आकाश आदियों में परत्वापरत्व तो होता नहीं है, पहले का आकाश है, ये नया आकाश है, ऐसे कुछ व्यवहार तो होता नहीं, वो नित्य एक ही है। तो जो भी हो वायु तक ही है इसकी उत्पत्ति। तो स्पर्श को ही असमय कारण माने तो अब उस पर विचार करते। त्रयाणां गंधादीनां वायो परत्वानुत्पादकत्वात्, इसलिए विचार कह दिया। स्पर्शस्यापि, स्पर्श भी नहीं हो सकता समय असमय कारण, क्यों? उष्णादि भेदेन भिन्न से प्रत्येक में विचारात। स्पर्श भी एक ही थोड़ी है। स्पर्श उष्ण स्पर्श होता है या शीत स्पर्श होता है, या पाकज अनुष्णाशीत होता है, या पाकज अनुष्णाशीत होता है। यदि उष्ण स्पर्श को असमय कारण मानोगे वो तो वो अग्नि में ही अन्यत्र तो है नहीं, फिर अन्यों में परत्वापरत्व कैसे आएगा? यदि शीत स्पर्श को असमय कारण मानोगे तो जल में ही परत्वापरत्व आएगा, फिर अन्यों में परत्वापरत्व नहीं होगा। तो विचार हो रहा है। और मान लिया कि वायु में परत्वापरत्व सिद्धि के लिए अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श को मान लिया, तो फिर पृथ्वी में कहाँ से आएगा, अन्य में कहाँ से आएगा? तो इस प्रकार सब में व्यभिचार होता है। तो समय विचार होने के कारण से स्पर्श भी असमय कारण नहीं हो सकता। स्पर्शस्यापि उष्णादि भेदेन भिन्न से, उष्णादि भेद से भिन्न होने कारण से प्रत्येक में विचार, प्रत्येक में व्यभिचार होता है। स्पर्श मात्र को यदि असमय कारण मानेंगे, स्पर्श भेद को विशेष स्पर्श भेद विशेष स्पर्श को मान करके व्यभिचार दिखाया। ये स्पर्श मात्र, स्पर्श गुण को स्पर्श गुण के रूप में देख लो, उस विभाग को मत देखो। उसको असमय कारण माने तो स्पर्श मात्र को, तो स्पर्श मात्र को तो सब में है, तो सब में है तो फिर असमय कारण किसी एक का कैसे होगा? फिर वायु में परत्वापरत्व हो रहा तो स्पर्श, तो अन्यत्र भी तो है स्पर्श, तो फिर वहाँ भी कारण होने लगेगा, असमय कारण होने लगेगा, फिर कोई नियामक नहीं होता। फिर किसी एक कार्य के प्रति, किसी एक गुण के कार्य के प्रति वो असमय कारण नहीं होता। तो आगे कहते हैं नव अवच्छिन्न परिमाणम तथा, अवच्छिन्न परिमाण भी नहीं है असमय कारण, माने रूप रसगंध स्पर्श नहीं है तो आगे परिमाण, तो परिमाण गुण यदि असमय कारण माने तो परत्वादि गुण की उत्पत्ति में इयत्ता विशिष्ट परिमाण गुण माने, परिमाण गुण भी कारण असमय कारण नहीं हो सकता है? क्यों? तथा विजातीय अनारंभकत्वात्, तस्य तस्य विजातीय अनारंभकत्वात्, वो विजातीय का आरंभक नहीं होता परिमाण, सदा सजाति का ही होता है। इसका मतलब परिमाण एक गुण है और परत्वापरत्व भी एक गुण है। एक गुण दूसरे गुण को ही उत्पन्न करता है। गुण सदा सजाति गुण को ही उत्पन्न करता है, क्रिया सजात क्रिया को ही उत्पन्न करती है, पर विजाति को कभी नहीं। और यहाँ परिमाण गुण असमय कारण हो किस कार्य का? परत्वापरत्व कार्य का। तो ये विजाति कैसे आरंभ, कैसे विजाति का आरंभ कैसे होगा? नियम तो यह है कि सजाति का ही करते हैं, तो वहाँ उस प्रकार दोष आएगा। तो तस्य विजातीय अनारंभकत्वात्, तो कुछ नहीं हुआ। फिर क्या होगा? तपन परिस्पंदानां च व्यधिकरणत्वात् तद अवच्छिन्न, इसी हेतु से सारे गुण निकल जाएंगे। परिमाण से आगे के जो भी गुण हैं सारे सजाति को आरंभक होंगे, विजाति का आरंभक नहीं होंगे। तो सारे गुणों में से कोई भी गुण असमय कारण नहीं बन पा रहे हैं।
तो फिर गुण नहीं बन पा रहे तो क्रिया, तो क्रिया पर आ गए। तपन परिस्पंदानां च व्यधिकरणत्वात् तदवच्छिन्न द्रव्य संयोगे एवं असमवाय कारणम परिशिष्यते। भाई यही क्या बसता है असमवाय कारण। यदि द्रव्य माने कर्म तब क्यों गए, गुण से क्यों शुरू किया, द्रव्य क्यों नहीं माना? द्रव्य गुण कर्म, तो द्रव्य का असमवाय कारण मानो। असमवाय कारण द्रव्य नहीं होता, ये बोला। द्रव्य का विषय प्रश्न, द्रव्य को उत्तर दो। द्रव्य का असमवाय कारण क्यों नहीं मान सकते? द्रव्य का भी असमवाय कारण बन ही नहीं सकता, द्रव्य तो असमवाय कारण ही होता। तो इसे द्रव्य के विषय में विचार छोड़ दिया। गुण के विषय में विचार किया, गुणों में से एक भी असमवाय कारण सिद्ध नहीं हो रहा, फिर बचा कौन? कर्म। तो वो कर्म है, कर्म पर आ गए। तो कर्म कौन सा? तपन परिस्पंदाना, माने सूर्य की जो परिक्रमा, सूर्य का जो भ्रमण, सूर्य गति, सूर्य की गतियां ही व्यधिकरण। यदि सूर्य गति को माने असमवाय कारण, किस कार्य का असमवाय कारण? किस कार्य का कारण ढूंढ रहे हैं हम, वो याद रखना चाहिए। किस कार्य का कारण ढूंढ रहे हैं? परत्वापरत्वरूपी गुण का असमवाय कारण, यह गुण का आरोपी कार्य का असमवाय कारण। वो गुण है कहाँ? परत्वापरत्व गुण कहाँ है? बड़ा छोटापन किसमें है? सविरादि में। और उसका कारण ढूंढ, कारण क्रिया हो तो सूर्य गति, सूर्य गति किसमें है? सूर्य गति का समय कारण कौन है? सूर्य। तो सूर्यनिष्ठ गति वृद्धनिष्ठ या स्थविरनिष्ठ परत्व का कारण कैसे बनेगा? समय कारण असमय कारण दोनों एक ही समानाधिकरण में हो तब वो कारण सिद्ध होता। समय कारण में समवेत होकर, समय कारण में समवेत होकर के ही कारण बनता हो। समय कारण में समवेत होकर के ही असमय कारण बनता। ये तो भिन्ननिष्ठ है, व्यधिकरणनिष्ठ है सूर्य गति, तो वो क्रिया भी फिर असमय कारण नहीं बन पाएगा, कर्म भी क्रिया भी नहीं बन पाती। तपना परिस्पंदानां च व्यधिकरणत्वात्, माने स्थविरादि द्रव्यों में न हो करके भिन्न द्रव्य सूर्य में विद्यमान है वो कर्म। व्यधिकरणत्वात् तदवच्छिन्न द्रव्य संयोग, उस गति से अवच्छिन्न द्रव्य का संयोग नहीं। तदवच्छिन्न का मतलब जो स्थविरादि द्रव्य हैं उसी में ही संयुक्त जो द्रव्य संयोग है वही असमय कारण हो सकता है। एवं असमय कारण परिशिष्यते। और वो है कौन फिर? तच्च द्रव्यम पिंड मार्तंडो भय संयुक्तम विभु स्यात्। तो स्थविरादि द्रव्यनिष्ठ ही असमय कारण हो सकता है। और काल का निर्णय सूर्य गति से, ये भी सत्य है। तो ऐसा द्रव्य होना चाहिए असमय कारण, ऐसा होना चाहिए जो कि सूर्य और स्थविर आदि द्रव्यों में दोनों में उभय विद्यमान हो। वो द्रव्य ही असमय कारण बन सकते हैं यहाँ पर है? तो उसी के लिए कह रहे हैं तथा च दोनों में तच्च द्रव्यम, वो द्रव्य पिंड मार्तंड उभय संयुक्तम विभो स्यात्। पिंड मार्तंड दोनों में हो तो इसका मतलब विभो होना चाहिए। मार्तंड कहाँ कितने दूर में है और ये सविराज पदार्थ कहाँ इतने हैं, तो दोनों से संयुक्त तो कोई द्रव्य असमय कारण हो इसका मतलब विभो होगा। तो विभु द्रव्य ही असमय कारण बन सकता है। किसका? परत्वापरत्व का है? तो विभु स्यात्। वो विभु क्या? फिर आकाश को ले लो, आकाश विभु है ना। आकाशस्य तत स्वाभाव्य कल्पने, तो आकाश को ही असमय कारण के रूप में कल्पना करें तो आकाशस्य तत स्वाभाव्य कल्पने क्वचिदपि भेरी आघातात सर्वभेरीषु शब्दोत्पत्ति प्रसंग। एक भेरी में आघात करके शब्द उत्पन्न किया तो संसार में जितनी भेरियां सब में शब्द उत्पन्न होना चाहिए यदि आकाश असमय कारण हो तो। जैसे
एक भेरी में आघात करने पर उसको तो होना ही होना। जिनमें आघात नहीं है उन भेरियों में भी शब्द उत्पत्ति होने लगेगी, ऐसा दोष आएगा। कैसे? अरे विभो होने हो गया तो आघात तो नहीं हुआ ना अन्यत्र। आघात हुआ ही नहीं, फिर अन्यत्र सभी भेरियों में शब्द का प्रसंग कैसे आएगा? शब्द का समय कौन आकाश है? तुम अकेला बोले सारे बोलते हैं क्या? समय शब्द का समय कौन आकाश है तो एक आदमी बोल रहा तो सारे बोल नहीं, सारे आदमी तो निकलता। कोई बोलना आघात एक ही बात है। यदि आकाश असमवाय कारण हो, आकाश मतलब आकाश संयोग, आकाश का संयोग असमवाय कारण हो, एक आदमी बोल रहा है तो फिर संसार के सारे आदमी बोलते रहना चाहिए। सब जो शब्द ये बोल रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है तो सारे शब्द सारे आदमी वही शब्द बोल रहा होने से पर ऐसा होता नहीं। पर ये दोष आएगा कैसे? पहले दोष की सिद्धि करो। भेरी आघात से जो शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द का समय कारण कौन है? भेरी यहाँ आघात किया तो शब्द कहाँ है? भेरी है, आकाश है। तो शब्द आकाश गुण है या भेरी गुण है? तो आकाश गुण है तो फिर आकाश होगा समय काल। तो ये भेरी क्या है? निमित्त कारण। भेरी निमित्त कारण। तो आकाश समय कारण हो गया शब्द का। और असमवाय कारण कौन है वहां पर भेरी शब्द में? दंड से भेरी में जो आघात रूपी जो संयोग हुआ वो असमवाय कारण है। पर उस आघात का असमवाय कारण नाम मानकर किसको किसको असमवाय कारण मान रहे हैं? आकाश। शब्द का समय कारण आकाश है ही, और आकाश संयोगी ही असमवाय कारण है। तो सब जगह है कि नहीं? अब संयोग को देखना ही कि यहीं पर आघात किया, यहीं का जो अन्य में आघात नहीं किया वहां उत्पन्न कैसा हुआ, प्रश्न नहीं आएगा। फिर निमित्त कारण एक बार आघात कर दिया, सिद्ध हो गया। और शब्द का समय कारण आकाश है, असमय कारण भी आकाश है, तो दोनों का संयोग सब जगह आया। आकाश का असमय कारण बहुत आकाश का और आकाश का संयोग सब जगह है ना, तो फिर सभी भेरियों में शब्द होना चाहिए ना। दोष आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए आकाश असमय कारण नहीं हो सकता। आकाश असमय कारण होती इस प्रकार दोष आएगा, ये बता दिया। भेरी समय कारण बनता है संयोग के लिए। संयोग का समय कारण भेरी है, शब्द का समय कारण आकाश। जो आघात किया, आघात रूपी संयोग दंड में भी है, भेरी में भी है। समय कारण ये दोनों बनते हैं। और असमय कारण आकाश नहीं। संयोग क्रिया का समय कारण तो भेरी, और शब्द के प्रति असमय कारण भेरी दंड संयोग। आकाशस्य तत्स्वाभाव्य कल्पने क्वचित् अपि भेरी आघातात् सर्वभेरीषु शब्दोत्पत्ति प्रसंगः। आकाशस्य तत्स्वाभाव्य कल्पने क्वचित् अपि भेरी आघातात् सर्वभेरीषु शब्दोत्पत्ति प्रसंगः। तथा च कालस्य, अच्छा आकाश काल को ले लो,
काल समय कारण बनता हो तो काल एक बचा है। तो काल से एवं मार्तंड संयुक्त पिंडेन संयोग, मार्तंड माने काल है, काल क्रिया से, किसकी क्रिया से? आदित्य क्रिया से काल उत्पन्न होता है। या काल का लिंग आदित्य गति से ही है, तो आदि के साथ संयुक्त है ही। तो मार्तंड संयुक्त कालस्य, मार्तंड के गति के सूर्य गति से संयुक्त जो काल है उसका पिंडेन संयोग, पिंडेन सह संयोग, पिंड के साथ भी संयोग उसका है। स्थविर आदि जो पिंड है उसके साथ भी संयोग है। वो संयोग किस प्रकार का? स्थविर में जो परत्व गुण हुआ है, गुण उत्पन्न हुआ है, उसका असमय कारण काल है। तो वो काल असमय कारण है तो किस संबंध से? समवाय संबंध से, असमय संबंध से। तो संयुक्त समवाय संबंध से, संयुक्त समवेत समवाय संबंध से, किसी से भी नहीं। फिर किससे? संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध से। क्या समझ आया? संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध से काल परत्वापरत्व का असमय कारण बनता है। माने परत्वापरत्व जिस द्रव्य में उत्पन्न हुआ गुण उसके साथ संयुक्त है काल, और उससे संयुक्त है सूर्य, और सूर्य में संवेत है काल या क्रिया गति। वो काल संयुक्त है गति के साथ, और गति संवेत है आदित्य में। जिस द्रव्य में परत्व गुण उत्पन्न हुआ उस गुण का साथ काल के साथ संयोग है, तो संयुक्त हो गया। संयुक्त का संयोग फिर क्रिया, आदित्य की क्रिया गति, वो गति समवेत है सूर्य में। तो संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध से असमय कारण बनता। साक्षात समवाय संबंध से नहीं, असमय संबंध से साक्षात असमय संबंध भी नहीं है, संयुक्त समवाय संबंध नहीं है, संयुक्त समवेत समवाय संबंध, इतने तो न्याय दर्शन आ चुके। जो यहाँ नया आया संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध से। इस बात को इन्होंने शंकर मिश्र नहीं, कणाद रहस्य में लिखा, प्रशस्त पाद भाष्य की जो टीका उनकी, इसकी टीका तो उपस्कार नाम ले लिया, वहाँ नाम लिया कणाद रहस्य। तो वहाँ किस संबंध से, कार्य कारण के बीच में क्या संबंध है? तो असमय कारण है, ये कार्य है, ठीक है, तो दोनों का भी संबंध है। तो संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध से संबंध है इन दोनों के बीच में। और संबंध घटक काल है, संबंध का घटक ही काल है, काल का निरूपण किया। संबंध है तो संबंध का घटक कोई होगा, संबंध वाला कोई होगा, वो नहीं काल है। तथा च कालस्य एव, काल ही ऐसा है जो मार्तंड संयुक्त पिंडेन संयोग, संयोग मतलब कौन संयोग? संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध, परत्व असमय कारणम अल्पविराम, परत्व का असमय कारण है अल्पविराम है वहाँ। काल है एवं मार्तंड क्रिया उपनायक, काल ही मार्तंड क्रिया का उपनायक है। काल ही ऐसा एक द्रव्य है, काल द्रव्य है, काल ही एक ऐसा द्रव्य है जो मार्तंड क्रिया को द्रव्य में लेके आता। काल ही एक ऐसा द्रव्य है जो मार्तंड क्रिया काल रूप में द्रव्य में लेके आता है। मार्तंड क्रिया उपनायक, मार्तंड क्रिया को द्रव्यों के अंतर्गत लेके आता। अच्छा ऐसा है तो फिर विभू से काल ही क्यों ले रहे? आप परमात्मा ले लो।
आत्मनश्च, आत्मा असमवाय कारण क्यों नहीं हो सकता? जो मार्तंड द्रव्य के साथ संयुक्त है, तो परमात्मा ब्रह्मा संयुक्त है कि नहीं दोनों के साथ, तो वो बनेगा। वो कहता है कि आत्मनश्च, यह आत्मा से ये पर जीवात्मा ही ले लो, ये जीवात्मा को तो व्यापक मानते हैं। आत्मनश्च द्रव्यांतर धर्मेषु द्रव्यांतर अवच्छेदाय स्व प्रत्याशक्ति अतिरिक्त सन्निकर्षापेक्षत्वात्, आत्मा जो है द्रव्यांतर धर्मेषु द्रव्यांतर अवच्छेदाय, एक दूसरे द्रव्यांतर में विद्यमान धर्मों में है, द्रव्यांतर में अपने से भिन्न जो अन्य द्रव्य हैं उनमें, उन धर्मों में द्रव्यांतर अवच्छेदाय, द्रव्यांतर से भिन्न करने के लिए स्वप्रत्याशक्ति, अपनी प्रत्याशक्ति अनिवार्य है। मतलब मान लिया जीवात्मा व्यापक है, परंतु वो कार्य कहाँ करता है? अपने शरीर में ही, सब जगह नहीं करता। जहाँ उसका साधन शरीर है, जहाँ उसका साधन मन है, वहीं करता। अन्यत्र उसके साधन मनादि ना होने कारण से वहाँ नहीं करता, न्याय दर्शन आ चुका। तो द्रव्यांतर की अपेक्षा कर रहा ना वो, तो द्रव्यांतर की अपेक्षा कर रहा, तो यहाँ बैठा हुआ वो आदित्य मंडल में क्रिया के साथ और द्रव्यांतर के साथ कैसे संयोग करेगा? कैसे कारण बनेगा वो असमवाय कारण का? स्थविर में परत्व को उत्पन्न, परत्व रूपी गुण को उत्पन्न करने के लिए कारण कैसे बनेगा? वो कारण बनने के लिए तो वो उसका साधन की अपेक्षा होती है उसके अपने। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मनश्च द्रव्यांतर धर्मेषु, स्थविर आदि द्रव्यांतों के धर्मों में, माने यहाँ पर परत्व को उत्पन्न करने में, परत्वादि को उत्पन्न करने में, द्रव्यांतर अवच्छेदाय, द्रव्यांतर के अवच्छेद के लिए स्वप्रत्याशक्ति, वहाँ पर अपनी उपस्थिति, अपनी सामीप्यता, स्वप्रत्याशक्ति अतिरिक्त सन्निकर्ष अपेक्षत्वात्, तो स्वप्रत्याशक्ति से अतिरिक्त सन्निकर्ष की अपेक्षा रखता है। अपने सामीप्यता हो तो सामीप्यता तो है व्यापक होने कारण से, पर अपने सामीप्यता होने मात्र से क्रिया नहीं करता, उसके लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती है। तो स्वप्रत्याशक्ति, प्रत्याशक्ति में वहाँ सामीप्य के अतिरिक्त और भी कुछ अपेक्षा रखता है वो कौन? मनादि साधन। स्वप्रत्याशक्ति अतिरिक्त सन्निकर्षापेक्षत्वात् द्रव्यांतर धर्मेषु न कारण है? मन तो आत्मा के साथ रहता ही है, मन तो आत्मा के साथ रहता ही है, बाहर नहीं रहता। बाहर नहीं तो यहीं इसी शरीर में, बाहर रहता तो फिर सब जगह का ज्ञान प्राप्त करेगा, सब जगह नहीं रहता है, इसी शरीर में रहता। मन अणु है और अनेक हैं, हर एक आत्मा व्यापक है, और आत्मा है व्यवस्था से नाना, सभी के सभी आत्मा व्यापक है तो एक ही मानो, पर एक नहीं, व्यवस्था तो नाना, व्यवस्था से नाना है, व्यापक होते हुए भी नाना है, भिन्न भिन्न है, पर मन अणु है, एक देशी है, तो केवल शरीर में रहता वो, इसलिए यहीं की अनुभूति करता, सब जगह नहीं करता वो। फिर अन्यत्र आत्मा को मानने का प्रयोजन क्या है? अन्यत्र आत्मा मानने का प्रयोजन क्या है? उसको कोई समाधान नहीं है, बताया न्याय दर्शन बताया मैंने। अन्यत्र आत्मा को मानो ना मानो अंतर क्या पड़ता? मानने से आपत्तियां बहुत सारी आएंगी, और वहाँ अन्यत्र आत्मा है इसे सिद्ध करने का आपका क्या है? लिंग क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि जो कुछ है यही होते हैं, जहाँ पर मन है, मन के साथ संयोग है, वहीं पर वो लिंग प्रकट होते। अन्यत्र लिंग प्रकट नहीं होते, कैसे सिद्ध करते? कुछ प्रसंगों के गलत समझने के कारण से लोगों ने धारणा बना लिया, यह परमात्मा जीवात्मा दोनों के लिए आत्मा शब्द होता है, तो इसलिए
हम्म, हम्म। न उसके साथ तो व्यापक के साथ कोई संबंध नहीं है। और न्याय दर्शन विस्तृत रूप से आया। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे, माने आत्मा सर्वव्यापक होता हुआ भी सभी द्रव्यों के साथ सन्निकर्ष होने पर भी, सामीप्य होने पर भी द्रव्यांतर की अपेक्षा रखता है, तभी वो वहां कुछ कार्य कर पाता है। मन आदि की अपेक्षा रखता है तभी वो कार्य कर पाता है। यदि अन्य द्रव्यांतर की अपेक्षा ना होता हुए कार्य कर रहा होता है आत्मा, तो आपत्ति दिखा रहे हैं। अन्यथा वाराणसी स्थेन महारजनारुणिम्ना पाटलिपुत्रेपि स्फटिकमणे आरण्य प्रसंगात। स्फटिक मणि के साथ जपा कोसम रख दीजिए लाल, तो मणि लाल दिखता ना, तो उसके सामने लाल फूल को किसने रखा है? जपा कुसुम किसने रखा? आदमी ने रखा है। तो वाराणसी स्थेन, वाराणसी में विद्यमान महारजना अरुणिम्ना, महारजन, महारजन केसर या सोना को बोलते हैं, यहाँ जपा कुसुम के प्रयोग किया। या केसर ले लो या सोना ले लो, तो अभी लाल अर्थ ना लेकर के वहाँ अरुण कहा है, कोई वर्ण है तो वहाँ पीत वर्ण आ जाएगा, पर यहाँ आगे अरिमना है तो यहाँ जपा कुसुम ही लेना। तो महारजन अरुणिम्ना, उसके लालपन से पाटलिपुत्र विद्यमान स्फटिक मणि में भी आरण्य का प्रसंग होने लगेगा। क्यों? वहाँ भी आत्मा है, एक जगह उसने मणि के सामने रख दिया, तो पाटलिपुत्र विद्यमान मणि के सामने भी वो उसमें भी लालपन आना चाहिए। क्यों? आत्मा तो भी व्यापक है, यहाँ की चेष्टा वहाँ भी रहनी चाहिए ना। परंतु वहाँ क्यों नहीं आता है कि वहाँ पर लालपन को उत्पन्न करने के लिए वहाँ पर ही आत्मा वहाँ विद्यमान है। पाटलिपुत्र में भी विद्यमान यही आत्मा जो यहाँ वाराणसी में काम कर रहा है, पाटलिपुत्र में भी है, परंतु वहाँ पर साधनांतरिक वहाँ पर नहीं है। साधनांतरिक अपेक्षा हो नहीं होती है, ये मानते तो फिर वहाँ भी लालपन आना चाहिए। इसलिए केवल आत्मा का सन्निकर्ष मात्र से कार्य नहीं होता, उसको साधनांतरिक अपेक्षा होती है। इसलिए स्थविरादियों में उत्पन्न परत्वादि गुणों के लिए आत्मा समय कारण असमय कारण नहीं बन सकता। हाँ, काल में इस प्रकार दोष नहीं आएगा। कालस्य तो तत् स्वभावतया एव कल्पनाद अयम अदोषः। काल में असमय कारण तो स्वभावतः ही है, वो उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती वहां पर। उसकी काल को किसी भी का हर एक के कार्य के प्रति वो कारण बनता है, उस कारण की पूर्ति के लिए किसी अपेक्षा नहीं रखता वो, इसलिए यहाँ दोष नहीं आएगा। कालस्य तो तत् स्वभावतया एव, ऐसा फिर सब जगह परत्व आना चाहिए। फिर परत्व गुण के असमय कारण कहाँ बनता है? सब जगह आना चाहिए परत्व गुण, नहीं स्वभाव तो स्वभाव ही है। इदानीं बोलो तद संबंधी काल वही है, तो स्वभाव ही वही है। तो कालस्य तो तत् स्वभावतया एवं कल्पना, स्वभावतः ही उस प्रकार कल्पना होने से अयम अदोष, ये इस प्रकार दोष नहीं आता। काले नापि, तो काल से भी राग संक्रमण कथम ना, प्रश्न ये उठा दिया। आत्मा को मानने पर तो वह साधन की अपेक्षा होती है, इसलिए वहाँ राग संक्रमण नहीं हुआ ये कहा, पर काल तो यहाँ भी वहाँ भी एक ही है ना। तो वो लालपन रूप रंग वहाँ उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? बनारस में के मणि में उत्पन्न किया हुआ राग, तो पाटलिपुत्र में विद्यमान मणि में राग क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? काल रूपये असमय कारण वहाँ भी है, और वही असमय कारण है, और वह अन्य की अपेक्षा करता भी नहीं काल। तो काले नापि राग संक्रमण कथम न इति चेत, ऐसा प्रश्न करते हैं। नियत क्रिया उपनायकत्वेन एव तत्सिद्धे। काल असमय कारण बनता है,
परंतु नियत क्रिया के उपनायक है वो। नियत क्रिया उपनायकत्व, नियत क्रिया का उपनायक है। उपनायक होने यही बताया, मार्तंड क्रिया उपनायक काला है वह, ये बताया। मार्तंड की क्रिया को काल के रूप में द्रव्य में ले जाता हो, केवल काल ही ऐसा है। और वो क्रिया को द्रव्यों में अंदर ले जाने का स्वभाव वो केवल काल में है? उपनायक काल ही है। तो नियत क्रिया, वो क्रिया एक ही होगी। मणि के सामने जो जपा को उसमें रखा है एक नियत क्रिया, ये इस क्रिया यही क्रिया, वहाँ क्रिया नहीं तो वहाँ कैसे होगी? अन्य काल तो अन्य काल संबंधी काल, अन्य क्रियाओं संबंधी काल अलग है, इस क्रिया संबंधी काल अलग है। भिन्न भिन्न क्रिया भेद होने पर काल भेद हो जाएगा, क्रिया भेद होने पर काल भेद हो जाएगा। और क्रिया का भेद का कारण फिर कौन? कर्ता भेद। कर्ता भेद से क्रिया भेद, क्रिया भेद से काल भेद हो जाता। तो वहाँ करता ही नहीं है। पाटलिपुत्र विद्यमान मणि के सामने जपा को रखने वाला करता ही नहीं है, करता नहीं, क्रिया भी नहीं, क्रिया नहीं तो कारण भी नहीं है। तो नियत क्रिया उपनायकत्व ना, कोई नियत क्रिया हो उसी को ही द्रव्य के अंतर्गत ले जाने वाला काल है। तो वहाँ क्रिया ही नहीं हुई तो उसको उपनायक कहाँ से? तो इस प्रकार के दोष का निवारण सिद्ध हो जाता है। एवं स्थविरम अवधिम कृत्वा, और स्थावर अभी तक तो युवान अधिकृत्या परत्वम, युवा को अधिकृत करके परत्व, स्थविर में परत्व सिद्ध किया। उसी प्रकार से अब स्थविर की अपेक्षा से युवा अपर है, इसका मतलब अपरत्व गुण उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से सब में समझें तो सब में तात्पर्य परस्मिन पर अपर युगपत चिर क्षिप्र इत्यादि जो भी ये सब कैसे उसी को समझना चाहिए। युगपद इति, अच्छा, स्थविरम अवधिम कृत्वा यूनि अपरत्व उत्पत्ति ही ऊहनीय, अपरत्व रूपी गुणिक उत्पत्ति का ऊह कर लेना चाहिए। तो यदि युवा में अपरत्व गुण उत्पन्न हुआ तो उस अपरत्व गुण का समय कारण है युवा में अपरत्व गुण उत्पन्न हुआ तो उसका समय कारण है युवा, उसका असमय कारण है काल। काल को छोड़ के कुछ है ना, यही तो चर्चा हुई। वहां पर उस गुण की उत्पत्ति में असमय कारण है, काल ही कारण है। किस संबंध से? किस संबंध से कारण बनता है? वो कार्य कारण में संबंध होता तो वो कारण बनेगा। हाँ, संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध से ही वो असमय कारण बनता है। हाँ। असमय कारण गुण हो सकता है, क्रिया हो सकती है। समय कारण केवल द्रव्य, असमय कारण द्रव्य कभी होता ही नहीं। फिर क्या होता है? गुण या क्रिया? क्या क्रिया ही ना, क्रिया मतलब गति, आदित्य की गति, आदित्य की गति, आदित्य की गति क्रिया, वो असमय कारण बन रहा है। वो असमय कारण कैसे है? हाँ, इससे वो कारण बन रहा। संयुक्त संयुक्त समय संबंध से आदित्य की गति कारण बन रहा। तो गति को ही कारण मान रहे हैं, फिर बीच में काल को मानने की आवश्यकता है। संयुक्त संयुक्त समय संबंध से गति को ही कारण बता रहे हैं, फिर बीच में काल को मानने की आवश्यकता है। बीच में काल द्रव्य को मानने की आवश्यकता है। क्योंकि वो आदि गति तो आदित्य में है, यहाँ है ही नहीं सभी आदियों में। यहाँ कार्य के प्रति वो असमय कारण कैसे बनेगा? कारण कैसे बनेगा वो?
तो यहाँ आदित्य की गति कारण बनने के लिए बीच में काल को मानना अनिवार्य है, यहीं से काल का अस्तित्व सिद्ध होता। समझ गए? आदित्य की गति से ही काल है, तो बीच में कारण तो वही बन रहा है, संयुक्त संयुक्त समवाय संबंध से गति यही कारण बन रहा है, परंतु एक बीच में काल क्यों मान रहे हैं? उसके बिना यहाँ समवाय संबंध कारण ही संबंध ही नहीं होता कार्य कारण के बीच में। यहाँ द्रव्योत्पत्ति में विद्यमान कार्य का असमवाय कारण गति कैसे बनेगा? वो तो आदित्यनिष्ठ है। इसी पता होता है बीच में कोई है जो कि वहाँ की क्रिया को यहाँ के उत्पन्न कार्य को संबंध जोड़ रहा है, तो कौन है? काल। है? इसके बिना वो बनेगा ही, अथवा का तो काल ही है फिर। युगपद इति, युगपद को भी ऐसे ही, युगपद इति युगपद जायन्ते, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। कौन? जैसे गाय का सिंह एक साथ उत्पन्न होते, दोनों के बीच में कोई कार्य कारण भाव भी नहीं है। तो युगपद जायन्ते, आदमी के बाल एक साथ उत्पन्न होते हैं, उनमें परस्पर कोई कार्य कारण भाव नहीं है। युगपद इति युगपद जायन्ते, युगपद तिष्ठन्ति, युगपद कुर्वन्ति इत्यादि प्रत्ययानाम, इत्यादि जो ज्ञान होते हैं उन ज्ञानों का एकस्मिन् काले, एक काल में, एकस्याम सूर्यगतो, एक ही सूर्य गति में, एक सूर्य गत्यवच्छिन्न काल इत्यर्थः। एक साथ बैठे हैं, इसमें क्या है? एक साथपन क्या है वो? हाँ, वो बता रहे हैं इन ज्ञानों में। एकस्मिन् काले, एक काल में, माने एकस्याम सूर्यगतो, एक काल के साथ पर एक सूर्य गति में, तो काल सूर्य गति एक ही, वही अलग नहीं है ना। काल एक है ना, सूर्य गति एक है ना, तो इससे काल एक है सूर्य गति एक है, इससे काल भी एक है, पर गति से भिन्न है ये काल। तो एकस्मिन् काले पर एकस्याम सूर्यगतो, एक सूर्य गत्यवच्छिन्न काले, एक सूर्य गति से इस भिन्न किया गया जो काल है उसमें ही उत्पन्न होते, ऐसे अर्थ है। एक साथ बैठे मतलब सूर्य की जो गति चल रही है तदवच्छिन्न जो काल है उस काल में बैठे हैं, ऐसा अर्थ है। काल का अवच्छेद कौन है? काल को अन्यों से अलग करने वाला, काल को अन्य द्रव्यों से अलग करने वाला अवच्छेद कौन है? सूर्य गति। तो सूर्य गति है अवच्छेद है, तो तदवच्छिन्न काल हो गया। तो सूर्य गति के अवच्छिन्न काल, तो एक सूर्य गति अवच्छिन्न काल इत्यर्थः। न च अप्राप्ताः एव सूर्यगतयः विशेषताम् अनुभवन्ति, न च स्वरूप प्रत्यासन्नाः एव ताः। वही प्रश्न उठा भी, यदि गति को मान लेना, फिर काल को बीच में क्यों मान रहे हैं? उसके लिए वो बोल रहे हैं न च अप्राप्ता है एवं सूर्य गति, जो सूर्य गतियाँ यहाँ कार्य की प्राप्ति नहीं है, यहाँ कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, प्राप्ति नहीं है। तो न च अप्राप्ता है एवं सूर्य गतियाँ, सूर्य गतियाँ जो प्राप्ति नहीं यहाँ कार्य के प्रति, विशेषणताम न अनुभवन्ति, विशेषणता को अनुभव नहीं करते। विशेषणता माने विशेष संबंध। कौन संबंध? संयुक्त संवाद संबंध, वो संबंध मतलब वो तो बनता है। तो यहाँ पर अप्राप्ता है एवं सूर्यगतयाः विशेषणताम न अनुभवन्ति, विशेषणता को प्राप्त नहीं करते। न च स्वरूप प्रत्यासन्ना, माने स्वरूप संबंध भी नहीं, तादात्म्य संबंध भी नहीं है, इसलिए वो कारण नहीं बनते, साक्षात नहीं बनते। तस्मात् एतादृश विशिष्ट प्रत्ययान्यथा अनुपपत्या विशेषण प्रापकम यद्रव्यम सह कालः, काल की सिद्धि कर दिया। तस्मात् इसलिए एतादृश विशिष्ट प्रत्यय, इस प्रकार से विशिष्ट जो ज्ञान, उस ज्ञान के अन्यथा की उत्पत्ति नहीं होती, अन्यथा सिद्धि नहीं होती, इसलिए
उस प्रकार के ज्ञान की सिद्धि के लिए विशेषण प्रापकम, उस विशेषण को सिद्ध करने वाला यद द्रव्यम, जो द्रव्य है, स काल। अब वो काल को छोड़ करके अन्य कोई द्रव्य नहीं है। पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, इनमें से कोई भी नहीं है।